समझाते जा रहा हूं। पहले हम लोग फ्रेम पढ़ेंगे, फिर हम लोग पिन जॉइंट पे जाएंगे। तो अब देखो, अब ऐसा क्या होता है कि जब डीएस निकालने बोलेगा स्टैटिक इनफिनिटी, तो इनका भी दो रहेगा, एक होगा पिन जॉइंट और एक क्या हो जाएगा, फ्रेम, रिजिड फ्रेम। क्या रहेगा बेटा, रिजिड फ्रेम। अब रिजिड वर्ड यूज किया मतलब क्या किया होगा वहां पर, फिक्स किया होगा, वेल्डिंग किया होगा, और नहीं तो क्या किया होगा, पिन जॉइंट लगाया होगा, या तो नट बोल्ट या तो रिवेट, है नी, तो पिन जॉइंट कराऊंगा। ठीक, तो पिन जॉइंट और रिजिड फ्रेम समझ में आ गया। अब इनका अलग अलग करना है। अब जैसे रिजिड फ्रेम को पहले हम लोग करेंगे, फिर पिन जॉइंट को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है, अब इसका होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। अभी हम लोग पिन जॉइंट नहीं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डीएस निकालना सीख रहे हैं, किसका, रिजिड फ्रेम। तो सबसे पहले हमने फ्रेम बनाया, दोनों एंड को फिक्स किया। ठीक है, फिक्स करें। अब फिक्स करने के बाद डीएस निकाल रहे हैं। डीएस क्या होता है, वाह बढ़िया बता दिए भाई। होता क्या है, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। ये नहीं पढ़ेंगे अभी। एक एक्सटर्नल मतलब क्या हुआ, सपोर्ट ही कर रहा, और इंटरनल मतलब ज्योमेट्रिक स्टेबिलिटी। एक किसी एंगल से अनस्टेबल दिख रहा है क्या, है? अगर कोई एक आदमी बोलेगा यहाँ पर एक पंडाल काटना है, तो वही दो बम्बू डाल के, ऐसे डाल के बांध देगा, यही करेगा। तो ये किसी प्रकार का अनस्टेबल नहीं है, लेकिन फ्रेम है। अब देखो क्या करना रहता है, इसको ऐसे 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 क्लोज करो और आंसर लिख दो 3। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लोज करके क्या लिखना है, 3। अब ये क्लोज करके 3 लिखना क्या हुआ, तो यही इसका क्या कहलाएगा, डीएस। अब वो 3 कैसा है, 3 3 -3, 3 आया, तो वही 3 इसका क्या है, डीएस। ज्योमेट्रिकली तो ये ठीक दिख रहा है ना, तो वो तो अनस्टेबल नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, R माइनस ई करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब R माइनस ई करना नहीं है आपको, बस क्लोजिंग करना है। अब क्लोज वाला याद रखना, क्लोज लूप करके याद रखो, कोई भी चीज को बंद करते हैं तो सीधा 3 लिख देना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक क्या है, कोई भी चीज को बंद करोगे और सीधा क्या लिख दोगे, 3। अब तो यहां पर 3 लिख दिए। अब ये दोनों फिक्स जो था तो 3 लिखे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों फिक्स था तो 3 लिखे। इसको फिक्स को हटा, ये फिक्स को हटा के यहां पर लगा दिया हिंज। अब कर रहा हूं क्लोज। ठीक है, अब क्या करूंगा, क्लोज। तो अब मैं लिखूंगा, पहले क्लोज कर रहा ना, देखो ऐसा था, मैंने क्लोज किया और तिरंत लिखूंगा 3। अब माइनस करूंगा 1। क्या करूंगा बेटा, -1। क्यों -1 किया, क्योंकि हिंज में एक जगह से डिस्प्लेसमेंट होता है, समझ रहे हो। तो -1 करूंगा तो इसका डीएस का वैल्यू क्या आ जाएगा, नहीं आया समझ में, फिर से करूं एक, ये हो गया फिक्स। इधर लगा दिया रोलर, रोलर लगाया, क्या करूं इसको, क्लोज। क्लोज करके तुरंत क्या लिखूंगा, अब रोलर में -2, तो आंसर क्या आएगा, 1। तो डीएस का वैल्यू इसका आएगा सीधा 1। ठीक, अब और करता हूं, देखो ये दोनों तरफ से क्या किया, अरे बोलो ना, फिक्स। इधर लगा दिया हिंज, इधर भी लगा दिया हिंज। क्या करूं, क्लोज। क्लोज करके तुरंत क्या लिखना है, 3 लिखने के बाद क्या करना, -1 इसका और -1 इसका, आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इसका डीएस का वैल्यू क्या हो गया, नहीं आया समझ में, क्या आया, क्या, तो -2 ही तो किया रे, तो दोनों हिंज है ना, ये भी हिंज है, ये भी हिंज है। इधर ये फिक्स्ड था, नहीं समझ पा रहे क्या, देख मेरे भाई, जहां पर भी देखो फिक्स को हटाया, हिंज लगाया, तो -1 कर देना। -1 क्यों कर रहे हैं, डिस्प्लेस एक तरफ से होता है, रोलर में कितना डिस्प्लेस होता है, 2, तो इसलिए 2 किया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है। वैसे वाले केस में क्या हुआ, इधर भी हिंज है तो -1 किया, फिर इधर भी हिंज है तो -1 किया। चलिए और इसका बताओ, चलो खुद से बोलना, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। हिंज है, यहां लगा दूंगा रोलर, चलो बताओ क्या करूं पहले, अरे वाह, पहले क्लोज करेंगे ना, क्लोज किया, क्या लिखेंगे, क्या 2, पहले इसका क्या आएगा 1,
इसका -2, तो आंसर क्या आएगा? तो ds का वैल्यू इसका क्या आएगा? और वैसे भी कर लो, 2 और ये क्या है 1, क्या हुआ 3, 3 - 3, ये भी 0 आया। आया नहीं आया? आया कि नहीं आया? ठीक, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है। अभी तो ये ऐसे ही लग रहा है, अभी देखो उटपटांग टाइप की चीजों को भी बनाएंगे ना तो सब बन जाएगा। ठीक है, अब कॉपी को देखो एक एक बार। पहला वाला देखो, पहला कॉपी का पहला देखो 3 है, दूसरा देखो 0 है, 0 कैसे हुआ समझ में आया? तीसरे का देखो 1 आया, आया कि नहीं आया? चौथा का देखो क्या है, दोनों रोलर है। चलो अब आप लोग खुद बताना, रोलर लगा रहा हूं यहां पर भी, रोलर लगा रहा हूं यहां पर भी, जल्दी से बताते जाना बेटा, रोलर रोलर है। ठीक है, दोनों में क्या कर रहा हूं समझ में आ रहा है? इसको क्या किया मैं, क्लोज क्लोज करके करते से क्या लिखना है 3। अब बताओ -2 इसका, -2 इसका, आंसर आएगा -1। तो -1 मतलब अपने आप में क्या है ये? अब अनस्टेबल कैसे है? अब एक बताओ, एक बड़ा सा वो है फ्रेम है, दोनों नीचे चक्का लगा दिए, अब एक लात मारोगे तो चलता जाएगा, तो अनस्टेबल ही हुआ ना। ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ, वो ठेला बन जाएगा। तो ये आपका क्या है, सीधा अनस्टेबल स्ट्रक्चर कहलाएगा। बोलो बात क्लियर है? और माइनस में कोई भी चीज आती है तो वो अनस्टेबल होता है। अब बताओ अनस्टेबल है लेकिन डिटरमिनेट है कि नहीं है? डिटरमाइन किया जा सकता है ना बेटा, 2 रिएक्शंस है और 3 अननोन है, 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तो बना तो सकते हैं। अनस्टेबल है बट डिटरमिनेट है। ठीक, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पकड़ते हैं अब इसको, ध्यान से समझना। ओए इधर देख, अब इसको कर दिया क्लोज, ये हो गया हिंज और ये हो गया फिक्स्ड। चलिए इसको बनाते हैं। इसका आंसर क्या होगा देखो, सीधा ds क्लोज है 3, इधर क्लोज करो 3 लिखो, माइनस क्या करोगे 1, आंसर क्या आएगा 2, 3 और 2 कितना आ गया? तो 5 ds हो गया उसका, खत्म। आया समझ में कि नहीं आया? चलिए इसका बनाओ। चलो इसका बताओ कितना है? दोनों फिक्स्ड है, दोनों फिक्स्ड है। 3 3 9 3 6 3 9 3 12। अभी 3 12 कैसे आया? इसको क्लोज किया, आंसर ले गया 3 3 3 3, तो ds क्या आएगा इसका? सीधा 12 आंसर। समझ में आया? तो जो भी क्लोज करेंगे डायरेक्ट आंसर लिखना है और खत्म। बोलो बन जाएगा। ऐसे ds निकालने बहुत बार आएंगे पेपर में, तो आपको इजीली समझ में आएगा। चलिए इसका बताओ। चलिए बताओ। 3 3 3 3 3 कितने हो गए? 15 हो गए। इसको करो क्लोज, क्या लिखोगे? 3 -1 इसका, -2 इसका, तो क्या हो गया 0। तो कितना आंसर है? ds का वैल्यू 15। आया समझ में? कैसे करना है, क्लियर है? क्लोज ऐसे नहीं कि यहां से आया तो इधर से नहीं किया, नीचे से भी करना है क्लोज। ठीक है, क्लियर है ना? तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को आपको बनाने आएगा पेपर में तो इजीली ds आ जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? ये ट्रिक ठीक लगा? बस क्लोज करो 3 लिखो, जहां क्लोज है ऑलरेडी तो 3 लिख दो डायरेक्ट। ठीक, मिल अब कॉपी में बाकी प्रैक्टिस वाला है, देख लो, देखते जाओ और आंसर बताते जाओ। चलो फटाक से बाकी देखते जाओ, बनाते जाओ, बताते जाओ कैसे आंसर आएगा। तो बनाओगे थोड़ी ना? नहीं बनाओगे ना? अभी मत बनाओ, बनाओगे क्या? अरे क्या बनाओगे, सब बना हुआ है, बन जाए। देखो चलो यहां तक आ गया, इस तरह वाले में चलो यार पेज में कैसा शेप बना हुआ है देख लो भैया। उटपटांग टाइप जैसा भी शेप रहे सबका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर बताओ तो क्या होगा, चलो फटाक से।
ऊपर का हो गया 3 और नीचे का 4 आ गया, टोटल 4 आ रहा है ना। ठीक है, कैसे 4 आ रहा है समझ में आ रहा है अश्विनी? 3 इधर, इसको क्लोज किया, 3 माइनस 2 करूंगा 1 करूंगा रे, 2 क्यों किया हूं? रोलर है करके। ठीक है, आया समझ में? अब बाकी इधर देखो लाइन से जो मंडप लगे हैं लाइन से देखो कौन सा है आंसर, क्या क्या आ रहा है देखो। बन जाएगा क्या? देखते जाओ सबको, एकदम एक एक बार देखते जाओ, सबसे बनेगा कि नहीं। ए राजू, और छोटा नहीं करा लेता फोटो कॉपी? कैसे माधुरी, कितना पैसा बच गया उसको? तो एक ही बार लगता है क्या पैसा? फोटो कॉपी करा रहे हो ना, थोड़ा सा ऐसे ऐसे टाइप का लंबे टाइप का कराओ, ऐसे में थोड़ा सा लंबा टाइप का रहे। एक कंजूसी में एक में 2 कर दे करके 4 पेज निकाल दिए, ऐसे कंजूसी नहीं करना है। कुछ भी लिखे तो यहाँ पर लिखते बनेगा, बनाते बनेगा। ठीक है, अब तू तो पूरा ही निकाल ली, माइक्रो नहीं करवा लेती और कम लगता। चले, फर्रा भी काम भी आ जाता आगे। चले, यहां तक हो गया। मतलब कुछ टाइप का भी रिजिड जॉइंट रहेगा तो बनेगा। क्या करना है? क्लोज करना है, जॉइंट को देखना है, मतलब रिएक्शंस को देखना है और सीधा ना निपटाना है। ठीक है, चले, रिजिड जॉइंट रिजिड फ्रेम हो गया, उसको हटा रहा हूं। देखो रिजिड फ्रेम के पहले एक काम करो, एक पन्ना पलटो, तो पिन जॉइंट करके लिखा था ना, उसको भी पलटो एक बार। पलट लिए? नहीं पलट, हो गया। अब वहां पर फिर क्या लिखा है? एक मेथड ये है शॉर्ट ट्रिक, और एक मेथड ये है कि इस टाइप का बनाओ। ठीक, तो अपन पहले रिजिड को पूरे खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको मिटा रहा हूं। अब ध्यान से समझना बेटा, रिजिड फ्रेम भी 2 टाइप के होंगे, एक होगा प्लेन फ्रेम और एक होगा स्पेस फ्रेम। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? एक क्या होंगे, अब इसके 2 प्रकार, एक क्या होगा बेटा प्लेन फ्रेम, और एक क्या हो जाएगा स्पेस फ्रेम। जहां पर स्पेस की बात की है, मतलब कोई भी चीज किस में चलेगी? 3D में चलेगी। और प्लेन की बात करें तो किस में चलेगी? तो 2D स्ट्रक्चर के लिए है, 3D स्ट्रक्चर के लिए ये है। तो आपको मैंने अभी बताया एक शॉर्ट ट्रिक, अब उस शॉर्ट ट्रिक से बनाओ, चाहे आप एक फॉर्मूला दे रहा हूं उस फॉर्मूला से बताओ। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? ds इज इक्वल्स टू 3m प्लस आर माइनस क्या लिखा है? 3j, 3m प्लस आर माइनस 3j। और इसके लिए क्या होता है? ds बराबर 6m प्लस आर माइनस 6j। ठीक है, अब क्या क्या होता है ध्यान समझो। m क्या होते हैं? m होते हैं मेंबर। m क्या होता है? मेंबर, तो मेंबर को गिनना है। r क्या होगा? रिएक्शन जो नीचे से सपोर्ट पे है। और j क्या होंगे? जॉइंट। तो ये मेंबर और जॉइंट को देख रहे हो, मतलब आप क्या देख रहे हो? ठीक है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी की जांच हो रही है, ज्योमेट्री की स्टेबिलिटी, अगर आ रहा है इधर उधर लटका है कि नहीं है, क्या है, वो सब देख रहे हैं। अब यहां पर याद रखना, जब हम लोग रिजिड फ्रेम की बात करेंगे 2D पे जाएंगे तो 3m प्लस आर माइनस 3j होगा, 6m प्लस आर माइनस 6j होगा। ये बात हुई नॉर्मली की। लेकिन अगर इसमें इंटरनल हिंज लग जाता है तो इंटरनल हिंज के लिए क्या करना पड़ता है? माइनस आर आर माइनस 1 करना पड़ता है। ठीक, तो यहां पर देखो, जब इंटरनल हिंज लगा हुआ है तो यही चीज का फॉर्मूला एक और बन जाएगा। जब इंटरनल हिंज लगेगा तो 3m प्लस आर माइनस 3j माइनस ऑफ आर आर माइनस 1, और यहां पर क्या बन जाएगा? यही जब होगा 6m प्लस आर माइनस 6j माइनस आर आर माइनस 1। समझ में आया? अब ये आर आर क्या है? आर आर वो है कि इंटरनल हिंज किसके किसके साथ जुड़ा हुआ है तब।
अभी बस फॉर्मूला लिखा हूं, अभी मैं बनाऊंगा तब उसको चेक करना। ठीक, चलिए इसका बताओ तो कितना है। डीएस कितना है अभी देख के बताओ ना शॉर्ट ट्रिक से। इतना इतना कठिन लग रहा है क्या? 3 - 2 क्यों बोल रही है? 1 ना, आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। अब इसको निकालो। ds इज इक्वल टू क्या लगोगे? 3m प्लस r माइनस 3j। मेंबर गिनो, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, तो हो गया 3 इंटू 3, ठीक है। प्लस r कितने? इसके 1 2 3 4 5, तो रिएक्शन हो गए 5। माइनस जॉइंट, 1 जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट, 4 जॉइंट, कितने हो गए? 4 इंटू 3 हो गया 12। सॉल्व करो तो 9 और ये कितना हुआ? 9 और 5 कितना होता है जी? 14 माइनस 12 कितना होता है? तो अब इससे निकाल लो चाहे डायरेक्ट निकाल लो, आंसर तो वही आ रहा है 2। नहीं आ रहा क्या? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अभी तो ये इस टाइप का है। चलो इसको बताओ। ये भूत बंगला टाइप का। अच्छा एक चीज ध्यान से समझना, इसको मैं अभी है ना रोलर घुसा रहा हूं, इधर तरफ रख देता हूं फिक्स्ड और इस तरफ कर देता हूं हिंज। अब ध्यान से देखो, पहले इधर शॉर्ट ट्रिक वाले से पहले मैं एक चीज बताना भूल गया, उसको ध्यान से समझो। शॉर्ट ट्रिक वाले में अगर ये वाला बीच वाला है, ये इधर भी जाएगा, ये इधर भी जाएगा। बोलो हाँ, अरे बोलो ना। तो अगर ये इधर गया ना तो फिर इधर नहीं लेना उसको। वाह, अरे तो भाई जब उधर ले लिया तो फिर इधर थोड़ी ले लेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसका डीएस निकालते हैं। चलो डीएस इज इक्वल टू, शॉर्ट के ट्रिक से बना रहे हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। तो चलो क्या है, इसको क्या करूं? इधर इसको पहले क्लोज करो। क्लोज करते क्या लिखोगे? 3 माइनस 2, तो क्या आ गया? 1। इसको तुरंत क्लोज कर दो, तो 3 माइनस, अब मैं क्या किया यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर ऐसे लगाता तो इधर का भी ले लेता और उधर के, तो -3 करना था मेरे को, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसको वहां पर कंसीडर कर लिया तो इधर नहीं करना। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? पक्का सबको आया? तो जब इधर किया तो डीएस गिनो तो कितना है? 3 3 6 और 3 9 आया। आया कि नहीं आया? अब फॉर्मूला से निकालते हैं, देखते हैं आया कि नहीं। फॉर्मूला क्या बोलता है? डीएस इज इक्वल टू क्या है? 3m प्लस r माइनस 3j। तो मेंबर गिनो, मेंबर गिन रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 5 6 7 8 9, तो हो गया 3 इंटू 9 प्लस रिएक्शन 3 3 हुए, 4 5 6, तो रिएक्शन हो गए 6 6। समझ में आ गया? -3 जॉइंट कितने? 1 जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट, 4 5 6 7 8, हो गए 8। 9 3 जा 27 प्लस 6 माइनस 8 3 जा 24। सॉल्व करो कितना आता है? आ रहे हैं ना? तो आ गए कितने जॉइंट्स, मतलब डीएस कितना आ गया? 9। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो अगर इधर, अब बताओ कौन सा आसान था? यही वाला था, है ना? शॉर्ट ट्रिक में तुरंत बंद किए, खत्म है, आंसर आ गया। अब उधर गिनते रहोगे बैठ के। हाँ, अब इसको यहाँ पर गलती वही कर सकते थे कि यहाँ पर जो आप 2 बार इसको ले, इधर भी ले लोगे, इधर भी ले लोगे, तो आंसर गलत आएगा। अगर इधर आ गया तो उधर नहीं जाएगा। नहीं समझे? क्लियर है? पक्का? इसको याद रखोगे ना? भूलोगे तो नहीं, और भूले तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको भूलना नहीं। क्लियर है ना? समझ में आ गया? तो एक तो फॉर्मूला है और एक तो ये, तो इसको जल्दी से इसको बना ले रहा हूं। इसको सब लोग अपने ना शॉर्ट नोट में बना के यहाँ पर एक नोट करके हिंदी में लिखना कि एक बार ले लेंगे तो दोबारा नहीं लेंगे, ऐसे करके याद रखना है। नहीं समझ रहे हो? तो उससे आपको इजी पड़ेगा ये चीज, मतलब अगर सॉल्व वॉल्व करोगे तो ठीक लगेगा, मतलब नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अरे माता रानी, इसको बनाना पहले, ये इसको, इसी को बना, इसी में, उसमें क्यों गोद रही है? इसको बना ले एक बार।
तो शॉर्ट ट्रिक से भी बनाइएगा और वो लॉन्ग ट्रिक से भी बनाइएगा, दोनों मतलब लॉन्ग मेथड से भी बनाना। फिर आंसर कितना आता है उसके हिसाब से देखते हैं। नोट में जरूर लिख लेना बेटा, एक बार ले लेंगे फिर उसको दोबारा से फिर दूसरे वाले में कंसिडर नहीं करना, नहीं तो आंसर गलत आएगा, फिर वो मैच ही नहीं करेगा। और एग्जाम में जब हुआ, एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आप है ना फटाक से इसका शॉर्ट में बना लेना। शॉर्ट में तो हार्डली मेरे को लग रहा है 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, है ना, तुरंत गिनना है और निकाल देना है। लेकिन अगर लगे समय में है तो एक बार जांच कर लेना, पता चला यहाँ कर दिए उधर गलत कर दिए, है ना। इजी स्ट्रक्चर है तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाक से बनाना। देखो तो क्या आंसर है। शॉर्ट ट्रिक से बनाओ, पहले बनाओ। ऑनलाइन पे आंसर कितना बोल रहे हैं, 22। बढ़िया, सही है बेटा, 22 आएगा आंसर। तेरा 23 आया था ना, तो तू लॉन्ग ट्रिक ही कर, फॉर्मूला याद कर। कैसे भी ना है, तेरा कितना है। रोमा कितना आया तेरा। आपका नाम क्या है। प्रतिष्ठा, कितना आ रहा है बेटा। करो करो, बहुत कठिन नहीं है वैसे। आया देवेश, आया तेरा। अश्विनी, अरे बेटा इजी है, कुछ बड़ा चीज नहीं है। 3 3 3 3 3 3 हो गया। 6 3 18 हो गया। 18 इधर क्लोज करें, क्या करेंगे। 3 3 माइनस इसका 1 और इसका 2 तो हो गया 3, तो कितना आएगा 0। इसको क्लोज करें, 3 माइनस इसका लोगे क्या, इधर सीधा -2 करोगे तो कितना आया 1 आया। तो यहाँ ना इसको क्लोज करें 3, और कुछ करने का है क्या, इधर तो फिक्स है ना, इधर वाला तो इधर आ गया, तो कितना आएगा +1 +3 कितना आएगा। क्लियर है, आया समझ में। अब इसका आया 22, इससे निकालो। आ रहा है, मेंबर गिन लो, देखो मेंबर कितना गिन रहा हूं मैं, गिन रहा हूं देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो मेंबर हो गया 20। रिएक्शन हो गए 2 3 4 5 6 7, 7 रिएक्शन हो गए। जॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ज्वाइंट हो गए 15। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 22। ठीक है, तो इजी है। अब लेकिन बात है कि जब हम लोग इसमें रिएक्शंस डालते हैं तो मतलब इंटरनल इन जाता है तो क्या हो जाता है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा, मिटाओ उसको। चलिए अब देखो ध्यान से समझना, अब सिंपल स्ट्रेस में देख लो।
यहाँ पर इंटरनल हिंज आ जाता है, ये हिंज ये फिक्स्ड है और यहाँ पर लगा देते हैं हिंज। ठीक है, ठीक। अब इसका जब बात करेंगे तो इसका डीएस का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, तो 3m प्लस आर माइनस 3j माइनस ऑफ आर माइनस 1, यही करते हैं फॉर्मूला से। चलिए मेंबर गिनिए बेटा, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से समझो मैं क्या किया, मेंबर को कैसे कर दिया, तोड़ा कि नहीं तोड़ा, क्या तोड़ा मैं, इधर एक लिया ना तो इसको एक नहीं लिया क्योंकि बीच में इंटरनल हिंज लग गया है, तो इसको 1 2 ले लिया। समझ रहे हो, क्लियर है। क्यों ऐसा हुआ समझ में आया ना, मैं आपको ये वाला जो चीज बताया था, दो जगह है, अचानक से टूटेगा तो ये दोनों ऐसा हो गया, तो ये दो जगह से हो गया ना, तो ये अलग हो गया ये अलग हो गया, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 मेंबर। तो मेंबर का वैल्यू कितनी हो गई 6, रिएक्शन 3 3 6 2 8, जॉइंट 1 2 3, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7, हो गया 7 जॉइंट। आर का वैल्यू क्या होगा, तो देखो आर का वैल्यू होगा ये और ये आर कैसे निकालते हैं, तो आर का मतलब है जो भी इतने अगर ये कितने भी जुड़े रहे, इंटरनल हिंज के साथ जितने भी जुड़े होंगे वो आर होगा। अभी बताओ इंटरनल हिंज के साथ कितने जुड़े, दो मेंबर, तो इधर हो गया 2, इधर बताओ कितने जुड़े, 4 मेंबर, तो हो गया आर का वैल्यू 4। अब बताओ कितने हो गए, अब बताओ, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, तो जितने उससे जुड़े हुए होंगे वो उसके क्या हो जाएंगे आर, उसमें से हमेशा क्या कर देना -1। तो अभी इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से देखूं, इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से देखूं तो आर कितना है 2 है, 2 -1, बोलो क्लियर है, सॉल्व करो कितना है, 6 18 प्लस 8 माइनस 7 21 -1, 2 -1 1 1, ये हो गया, तो कितना हो गया 18 और 8 कितना हो गया बेटा, 18 8 कितना हो गया 26, 26 माइनस 21 कितना 5, 5 माइनस 1, तो आंसर कितना आएगा, तो डीएस का वैल्यू कितना आएगा 4 आया। अब इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाए तो क्या आएगा, क्लोज और क्लोज, तो क्या लिख दूं इधर, इधर 3 -1 तो कितना आ गया 2, क्लियर है, आया। अब सीधा इसको इससे माइनस कर देना, तो मतलब इधर नीचे को क्लोज करके लिखा 3 और ये +2, अगर ये नहीं होता तो आंसर होता 5, लेकिन ये है अभी, तो माइनस क्या करूंगा, ये हो गया 2 -1 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, नहीं आया समझ में आया, तो शॉर्ट ट्रिक से भी वो हो जा रहा है और लंबे मेथड से भी वो हो जा रहा है, फॉर्मूला से। नहीं आया, क्लियर है, क्लियर हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हो और लॉन्ग ट्रिक से भी बना सकते हो। चले आगे दूं क्वेश्चन, हाँ इसको तो मिटा दो ना, या लिखो, चलिए पहले शॉर्ट ट्रिक से आंसर बताओ,
शॉर्ट ट्रिक से आंसर बताओ, फिर लॉन्ग ट्रिक मेथड से बना के बताओ। है 3 3 6 3 9। कितना आंसर आ रहा है? 11 तो किसी का नहीं आ रहा है क्या? ये क्या है? ये ऐसे मुंह देखने के लिए थोड़ी है, इंटरनल इंज है। तो इसका 3 3 6 3 9, फिर 3 माइनस 1 तो कितना हो गया? 2। तो कितना हो गया? 9 2 11, 11 माइनस 1 2 3 4 माइनस 1, आर आर माइनस 1, तो आर आर का वैल्यू हो गया 4, 4 माइनस 1 तो आंसर आएगा 3। तो 11 माइनस 3 आंसर होगा 8। ये तो हो गया शॉर्ट ट्रिक। लॉन्ग ट्रिक से बताओ। तो वही आएगा, आगे क्या होता है? ठीक है, चलिए तो मेंबर गिन लो, कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है क्या? अच्छा हाँ, मेंबर को गिनने का भी फंडा याद रखना। उटपटांग टाइप का मत गिन देना, इधर उधर करके उटपटांग टाइप जाओगे ना तो भूल जाओगे। एग्जाम में प्रॉपर चलना, यहाँ से बाहर वाला गिन रहे हो तो बाहर वाला, फिर अंदर वाला, ऐसे करके पूरा गिनना। ठीक है, गिनने में गिनती में गलती करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, और वो आंसर को जो आएगा ना वो ऑप्शन में से कोई रहेगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो गिनती भी थोड़ा ठीक से करना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन का है ना उन लोग ऑप्शन भी बनाते हैं 18 20 19 25 ऐसे करेक्ट, समझ रहे हो? तो 4 ऑप्शन भी एकदम पास पास ही रहेगा। ठीक, बन जाएगा ऐसा वाला क्वेश्चन। कोई दिक्कत है तो बोलेगा रिजिड फ्रेम के लिए प्लेन स्ट्रक्चर के लिए क्या फॉर्मूला है? 3m प्लस आर माइनस 3j, अगर इंटरनल इंच लगा तो माइनस आर आर माइनस 1। 6m प्लस आर माइनस 6j स्पेस के लिए रहेगा माइनस आर आर माइनस 1। कोई दिक्कत है, बन जाएगा। वापस आते हैं। एक क्वेश्चन दे दूं? चलो एक दे ही देता हूं, है ना, एक को बना लो। चलिए आंसर क्या आएगा? 1। भाई ये वो फिक्स्ड है, ये रोलर है, कॉपी में देख के बता रहे हो? तो 3 3 6 3 9 हो गया, इसका क्या हो गया? 1, तो हो गया 10 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3। अरे बाप रे, तो 3 कहां से आया इधर? ये तो 3 ऑप्शन में तो रहेगा नहीं, आ रहा है 1। अश्विनी
तेरे को क्या ललित, तू गिन रहे क्या अभी तक? नहीं आया? 7? चला बता कहाँ कहाँ कहाँ। ऐसे आके बता मेरे को, आके बता, आके बता ना, क्या कहाँ क्या बुझा रहा है, पता चले। हाँ बता मेरे को, कहाँ कहाँ 3 डब्बा, पूरे डब्बे को गिन। हाँ 9 यहाँ 3 -2 हो गया 10। यहाँ पे 4 -1 4 -1 4 -1। हाँ तो 10 में से अगर 9 गया तो कितना बचता है? 10 - 9 कितना होता है? 7। यहाँ भाई तू गिनती नहीं गिन पा रहा है तो तेरी गलती है ना। ठीक है जा, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, बन जाएगा पक्का। चलिए चलें, तो आपका रिजिड फ्रेम में मान लेता हूं कि अब आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं पिन जॉइंट का। अभी इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये कचड़ा है, इसको गिनना ही पड़ेगा। ठीक है चले। और क्वेश्चन हमेशा आपके ये रिजिड के आते हैं जो इजी रहते हैं, तुरंत तुरंत बन जाते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट में अभी कुछ नहीं लिखना। शॉर्ट नोट में मैं एक टेबल टाइप का बना के लिखवाऊंगा, उसको डायरेक्ट लिखना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं पिन जॉइंट। तो डीएस निकालना सीखेंगे किसका? पिन जॉइंट। पिन जॉइंट का भी 2 टाइप का हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा बेटा? प्लेन, और एक क्या हो जाएगा? स्पेस। मतलब एक हो जाएगा 2D स्ट्रक्चर और एक क्या हो जाएगा? 3D स्ट्रक्चर। फॉर्मूला हो जाएगा m+r-2j, m+r-2j, और इसका हो जाएगा m+r-3j। ठीक है, m+r-2j और m+r-3j। क्लियर है? एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये दोनों, और ये पिन जॉइंट इसी से बनेंगे। अब पिन जॉइंट बोल रहा हूं मतलब कोई भी ट्रस की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? अब ट्रस की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब ट्रस के हिसाब से देखो, अब अपन गिनते हैं, सीधा हिसाब से निकालते हैं। चलिए, ठीक है, इसका निकालते हैं गिनती। तो ds इज इक्वल्स टू, मेंबर गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हो गए मेंबर। रिएक्शन 1 2 3, तो रिएक्शन हो गए 3। m+r-2 और j कितने हो गए? 1 2 3 4 5, तो 7 और ये कितने हो गए? 10 - 10, आंसर क्या आएगा? 0। ठीक, एक क्वेश्चन में सेम अगर ऐसा रहता तो कितना होता? चलो इसका बनाओ, गिनू क्या फिर से? पटांग हो जाएगा क्या? गिन रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना हो गए? 3 हो गए। -2 इंटू जे, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया? 14 माइनस, आ रहा है समझ? क्लियर है? ठीक, अब इसमें अगर इंटरनल हिंज लग जाए तो, यहाँ पर इंटरनल हिंज लग जाएगा, तो वही करना है। यही आपके फॉर्मूला में क्या जुड़ जाएगा बेटा? -r-1, यहाँ भी जुड़ जाएगा -r-1। क्लियर है? तो यहाँ पर अभी कितना हो जाएगा? अगर इसी में करेंगे तो -1 के रेस्पेक्ट में आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए,
यहां तक क्लियर हो गया? इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ये इंटरनल इंच नहीं है ना, ऐसे ही बस जॉइंट मारा हूं। इंटरनल इंच मत इतना सारा लगा देना, दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, इंटरनल इंच नहीं है वो, बार बार बोल रहा हूं, कोई इंटरनल इंच नहीं है इसमें। हाँ। क्या बोल रहे हैं? दो है, एक ये दो रोलर है और एक हिंज है। लगाओ फॉर्मूला m+r-2j। गिनो ना जी, मेंबर गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ज्यादा गिन दिए। 16 है। देख लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है 16 है। मेंबर हो गए 16। आर कितने हो गए? 4। और जॉइंट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आंसर आ रहा है? 2 आ रहा है, तो डीएस का वैल्यू आ गया 2। आया समझ में? बन जाएगा m+r-2j याद रखना, 3m+r-3j याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे एक और चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो ठीक। अब अगर मैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन देता हूं और उसमें बताना उटपटांग टाइप का कि आंसर क्या आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो कैसे बनाएंगे? काउंट करके ना, तो करो ना काउंट। करो काउंट। अब ध्यान लगा के काउंट करना। या तो इसको कंसीडर करो, यहां पर एक जॉइंट है, या तो फिर इसको जॉइंट कंसीडर मत करो। क्या करना है, करोगे कि नहीं? आपकी मर्जी, कर भी सकते हो। चलो गिन लेते हैं, मैं गिन रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 16 17 18, तो मेंबर हो गए 18। अब जॉइंट ले ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जॉइंट हो गए 10। एक ये तरीका। दूसरा, इसको जॉइंट कंसीडर मत करो, तो कितने हो जाएंगे देखो। जॉइंट कंसीडर नहीं करते तो 1, जॉइंट कंसीडर नहीं करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, तो मेंबर हो जाते 16। और जॉइंट कितने हो जाते? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो जॉइंट हो जाते 9। आई बात समझ में? क्या किया? तो आप या तो ऐसे करना या तो ऐसा। अब इसको करके भूलना नहीं, अगर ले रहे हो तो लेना, नहीं तो नहीं। अब दोनों से वैल्यू निकालो और आंसर बताओ डीएस का वैल्यू कितना है। दोनों से वही आ रहा है, ठीक है। तो दोनों में लगा दो m प्लस आर माइनस 2j, तो मेंबर आएगा 18 प्लस आर कितना है 4 माइनस 20, तो कितना आ गया 2। 2 आया क्या? ठीक, इधर देखो 16 प्लस 4 माइनस 18, तो एक कैसे आ गया तेरे? तो ऐसे ही छूटता है, और ऑप्शन भी यही रहेगा 1, 2, 3, 4, तो एक ही आंसर मार देगा। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं बार बार बोल रहा हूं, इधर पे पॉइंट को कहीं नोट वगैरह डाल के लिखना भैया। क्या लिखोगे? अगर जॉइंट लोगे तो 4 मेंबर लेना, अगर जॉइंट नहीं लोगे तो 2 मेंबर लेना। ठीक है, समझे क्या बोल रहा हूं? तो 2-4 ट्रिक है, बस उसको याद रखेंगे ना तो उसमें आपकी गलती नहीं होगी। अपवादजनक कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं। जॉइंट नोट करके ये लिख सकते हो कि अगर जॉइंट कंसीडर करोगे तो मेंबर पूरे को काउंट करना है, और जॉइंट कंसीडर नहीं करोगे तो 2 ही मेंबर काउंट करना है। जहां क्रॉस होता है वहां पर ना, मतलब ये ऐसा क्रॉस हुआ है ना, ओवरलैप होता है, वहीं की बात कर रहा हूं। अगर जॉइंट कंसीडर करोगे तो 4 मेंबर लेना, अगर जॉइंट कंसीडर नहीं करोगे तो 2 मेंबर लेना। यहां तक किसी कोई डाउट है क्या? समझ में आ गया यहां तक सबको? आगे बढ़ूं? है? अब इंटरनल हिंज भी डाल दो क्या एक आदमी? वो तो हो जाएगा कि इंटरनल हिंज वाला गिन लोगे ना, जिसमें भी रहेगा उतने को माइनस कर दे, मतलब उस इंटरनल हिंज से जितने मेंबर जुड़े -1 कर देना, जो उसमें किए थे वही इसमें करना। ठीक, अब नेक्स्ट 2-4 पॉइंट है, उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो देखते हैं। तो बोलता है कि जैसे मान लो जनरल लोडिंग है, तो जैसे 2 टाइप के स्ट्रक्चर हो गया, एक ये हो गया, एक ये प्रोप्ड कैंटिलीवर हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, या इधर से और ज्वाइन कर देता हूं, ये क्या है, दोनों एंड से फिक्स्ड, और बीच में क्या आ गया, रोलर। अब इनको फाइंड करना है, तब इसमें 2-4 चीजों को याद रखना। देखो कॉपी में लिखा है फॉर जनरल लोडिंग, लिखा है क्या? फॉर जनरल लोडिंग के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, R-3। R-3 मतलब क्या है, जितने भी रिएक्शन है उनमें से 3 को घटा दो, एक ये हो गया। और दूसरा होता है फॉर वर्टिकल लोड ओनली, लिखा है वर्टिकल या इंक्लाइंड लोड लिखा है क्या? इंक्लाइंड लोड करके लिखा है। तो इंक्लाइंड लोड में मतलब क्या है, मान लो अगर इस टाइप का कोई लोडिंग आ गई तो भी R-3 लगाना। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? और एक केस, अगर मान लो लिखा है सिर्फ ओनली फॉर वर्टिकल लोडिंग, तो देखो वर्टिकल लोडिंग मतलब इस टाइप की बात कर रहा है, वर्टिकल लोड बस लगा है, तो R-2 लगा देना। अभी क्यों बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझो। R-3 आप कब बोलते हो? तो अब क्या, जब आपका समेशन ऑफ Fx बराबर 0 हो, y बराबर 0 हो, और मूवमेंट बराबर 0 हो। ध्यान से समझो भैया। तो ये जनरल लोडिंग के लिए भी लोगे या इंक्लाइंड लोडिंग के लिए भी लोगे, क्योंकि तीनों चीज आएगा।
लेकिन जहां पर अगर तेरा वर्टिकल लोडिंग की बात कर रहा है तो वर्टिकल लोडिंग में आप अंडरस्टूड करते हो क्या? आज तक बताओ जितना भी मॉस के क्वेश्चन बनाए, क्या समेशन ऑफ एक्स बराबर 0 लेके मेरा कोई काम आया है? हमेशा 0 लेता था। जब मेरे को पता है कुछ होना जाना नहीं है उससे, तो लेके क्यों टाइम वेस्ट करूं? तो सीधा आर का वैल्यू क्या लिखोगे? समेशन ऑफ एफ वाई बराबर 0 और समेशन ऑफ मूवमेंट बराबर 0। कौन गायब हो गया? एक्स वाले का कोई काम नहीं। तो ये कब लगाना? जब वर्टिकल लोडिंग है। जैसे क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जांपल इसी टाइप का, बोलेगा एक तरफ ऐसा यूडीएल लगा है और एक तरफ ऐसा पॉइंट लोड लगा है, सीधा आंसर लगा देना R-2, आंसर आ जाएगा। नहीं समझे कि समझे? समझ गए? करना क्या है, क्लियर है? क्लियर हुआ? बन जाएगा। तो वर्टिकल लोडिंग की बात करेगा तो इस टाइप का, नहीं तो बन जाएगा वैसे। ठीक है, अभी क्वेश्चंस पूरे कराऊंगा मैं, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे हैं। ठीक है, अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन को 3m प्लस आर माइनस 3j लगाओ तो बताओ आंसर कितना आता है? किसमें बोल रहा हूं मैं? इसमें बोल रहा हूं, इसमें लगाओ। ये दोनों रिजिड है ना? अरे फिक्स है क्या? 3m प्लस आर माइनस 3j लगाओ, आंसर कितना आता है बताओ? मेंबर कितने? 2 मेंबर। अब लोड लगा है ना तो उसको तोड़ नहीं देना मेरे भाई, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा तो नहीं वहां पर काटा होगा फिर लोड लगाया होगा, है ना? तो ये ऐसा है ना, तो इसके ऊपर लोड है तो मेंबर इसको अलग अलग काउंट नहीं करना, एक ही मेंबर है। तो मेंबर कितने हैं? तो 2 मेंबर हो गए। तो क्या है फॉर्मूला? 3m प्लस आर माइनस 3j। मेंबर हो गए 2, तो 2 दूनी हो गया 6। रिएक्शन बताओ कितने? 3 3 6 7 माइनस जॉइंट बताओ 1 2 3 3 3 9। कितने आंसर आ रहे हैं? कितना है? 4 आ रहे हैं? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक आया। अब क्लोज करूं इसको? क्लोज करें क्या लिखेंगे? 3 माइनस 2 तो क्या आया? 1। क्लोज करें क्या लिखेंगे? 3 और 1 तो 4 4। नहीं आया? आया कि नहीं आया? क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन में? ठीक, अभी क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, उसके बाद फिर बताना मेरे को कैसे है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलें अब आते हैं डीके में। डीएस हो गया? डीएस हो गया क्या? अभी थोड़ा सा है ना कुछ एनर्जी बूस्ट करता हूं, क्वेश्चन को कराता हूं। बना तो ठीक, नहीं तो फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। क्योंकि इसके अपने को कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, इसके एक एक क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, मैं ग्रुप में फोटो भेज रहा हूं इसके क्वेश्चंस, उसको देखना और फिर बताना मैं। चलिए
एक फोटो ऐसी सामने का पूरा पेज भेज दे रहा हूं, देखो तो पूरा बनता है कि नहीं। ये देखो, देखो तो बनना चाहिए। पहले ही नहीं बनेगा, लेकिन पहले डीके है, क्योंकि देखो ग्रुप में भेजा हूं क्या, नहीं आया। ठीक है, अब देखो पहला वाला आपसे नहीं बनेगा, वाह, क्योंकि वो डीके है, लेकिन डीएस से तो बन जाएगा क्या, तो बनाओ फिर डीएस। बताओ उसका डीएस कितना होगा। अब एक चीज सुन लो मेरी बात थोड़ा सा ना, सब चीज तो ठीक दिख रहा है, वो जो जे जॉइंट है ना, वो जे रोलर नहीं है, गाइडेड रोलर है, समझ रहे हो। तो उसका रिएक्शन 2 लेना, 1 मत ले लेना। अरे मेरे को डीएस बताओ बस। अरे क्लोज कर मेरे भाई, पहला ऊपर वाले का क्लोज किया 3 लिख दिए, इधर का क्लोज किया तो 1 2, सॉरी 2 2, फिर 1, फिर 1, हाँ 1 करेंगे टू 2, सब करो। 8 आ रहा है, आया क्या 8, नहीं आया, करके दिखाऊं, आया सबको। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, जे है ना, जे वो गाइडेड रोलर है, गाइडेड रोलर के रिएक्शंस 2 होते हैं, तो वहां पर आप 3-2 करके रेस्पेक्ट में नहीं करना, 3-1 करना, तो आंसर आएगा 2। ठीक है, फिर सम अप करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 8। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, प्लेन फ्रेम का फॉर्मूला क्या, सॉरी प्लेन फ्रेम का फॉर्मूला क्या है, 3m प्लस आर माइनस, वही स्पेस ट्रस का फॉर्मूला क्या है, m प्लस आर माइनस 3j होगा, m प्लस आर माइनस 3j होगा ना। अब यहां j को n ले रहा है भाई, वो इतना कंफ्यूज वाली बात नहीं है, j की जगह n ले रहा है। अरे हाँ या ना बोल दो ना। ए ललित, जला बत्ती, नेक्स्ट थर्ड वाला देखो, स्पेस फ्रेम क्या होगा, 6m प्लस आर माइनस 6j होता है, वो n लिखा है। ठीक, बन जाएगा ये वाला। उसके बाद वाला क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, टोटल डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेसी निकालना है, बोथ एक्सटर्नल इंटरनल, भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं है आपको, सीधा आपको डीएस निकालना है, निकालो डीएस। अरे तुरंत आंसर बोलो, प्रतिष्ठा बता बेटा, अरे उसको गिनना गिनना। 12 आ रहा है, ठीक है, तो आंसर देख लेता हूं 2 मिनट ना। हाँ 12 है, ठीक है, बन जाएगा, क्लियर। अब यही चीज को आप अगर ईएस के बुक से खुद देखोगे समझने ना, तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मेरे को भी नहीं आया है, उटपटांग टाइप का खुद भी बनाया हुआ है, कट अप्लाई करो तो ये खोलो खोलो, कुछ नहीं, अपन क्लोज करेंगे, वो खोल रहा है, अपन बंद करेंगे। ठीक है, चलो आंसर आ जाएगा। चौथा वाले को देखो क्या है, वाह गिल्ली, 1 2 3 4 4 दिया, 12, 1 और इधर हो गया, ठीक है, कितना है, 16 आया क्या, ठीक। उसके बाद वाला गिन, अब तो नहीं गिन पाएगी ना, अब गिन,
अब इस क्वेश्चन को देखो, हैं काउंट करेंगे तो विनय मेंबर काउंट कर जल्दी से। क्या आंसर आ रहा है? दोनों ही हिंज है, दोनों ही हिंज है इसमें। 4 कितने मेंबर आ रहे हैं? आंसर आ रहा है? आप लोग इतना गिन रहे हो, मैं डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूं, 1 2 3 4, तो 4 आंसर है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? डायरेक्ट आंसर 4 है। क्यों आंसर 4 है और बता रहा हूं, रुको 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 रुको, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, इसका भी याद रखना बेटा, ठीक है? इसका कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 1 2 3, तो 3 आंसर होगा। समझ रहे हो? तो मेंबर गिनने के नहीं, लेकिन ये अप्लाई कहां करना? वहां अप्लाई करना जब दोनों के दोनों सपोर्ट में क्या है? हिंज हो। दूसरा, जब ऐसा क्लोज में चले तो क्लोज वाले की जो डंडी खड़ी हुई वाली होगी उसी को गिन लेना। जैसे यार अभी फोटो में गिनो, वर्टिकल वाले को बस गिनो, 4 है तो आंसर 4 है, 5 होता तो आंसर 5 होता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये आपका एक नया शॉर्ट ट्रिक पे आता है। तो दोनों का दोनों अगर हिंज रहे, पहला, दूसरा, इसको अगर ऐसा जोड़ा जाए 1 2 3 4 5 5, इसको इससे जोड़ दो, इससे इसको जोड़ दो, इससे इसको जोड़ दो, इससे इसको जोड़ दो, गिनो, इसका बताओ कितना आंसर होगा। तो देखो 1 2 3 4 5, तो आंसर होगा सीधा 5। और बड़े मेथड से बनाना है तो गिनते रहो बैठ के, है ना? जब गिनोगे तब आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये शॉर्ट ट्रिक आपके शॉर्ट नोट कॉपी में भी लिख लेना और इसके इसमें भी लिख लेना। क्या शर्त है इसमें? दोनों सपोर्ट हिंज होने चाहिए, पहला। दूसरा, बॉक्स जो क्लोज्ड होगा उसके वर्टिकल्स को गिनना है बस। क्लोज मतलब समझ रहे हो? ऐसा करके मेंबर आएगा उसी को, खुले वाले को नहीं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे बंद होने चाहिए, बंद वाले को गिनना है, बंद वाले बॉक्स। तो नहीं होगा तो फिर गिनना पड़ेगा तेरे को। सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए। बोलो, बात समझ में आ गई? बनेगा? तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको गिन लो, इसको मतलब बना लो। तो जैसा भी दिखेगा आपको उसके हिसाब से उसका आकलन करना है और आंसर देना है ना, मतलब उसको है। क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? 1 2, बस। अब तू याला इस तरफ बोल रहा है, मैं इतने सारे डंडी खींचाऊं, कौन सा इस तरफ होगा? क्या ये ना हो तो इधर नहीं होगा डंडा तो कैसे होगा? तो फिर गिनना पड़ेगा ना तेरे को। क्लोज होना चाहिए, बॉक्सा बनना चाहिए, शेप याला बना लेना है, ऐसा बनना चाहिए, तो ही यही वैलिड करेगा। बाकी गिनना क्या, तो लास्ट ऑप्शन वही है कि बैठ के गिनो, और गिनोगे तो गलती होने के चांसेस 100% है। ठीक बनेगा?
बाकी डीएस और डीके वीके का मैं आपको बताऊंगा। चलिए ये वाले क्वेश्चन का एक डीएस बना दो। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसका डीएस बताओ बेटा। आया क्या क्वेश्चन? देखो इसका डीएस बता दो। क्लोज करके बताओगे क्या? आओ बोलते हो, क्लोज से भी बता दो, उससे भी बता दो, दोनों से बताओ जल्दी से। क्लोज करोगे तो वहां पर आ गया एक, फिर क्लोज करे तो आ गया एक, एक और एक हो गया दो, दो माइनस वन करोगे तो आ जाएगा वन, और माइनस वन क्यों करें? आर आर माइनस वन, क्योंकि इंटरनल इंच के साथ दो मेंबर जुड़े थे। नहीं आया सर? आंसर क्या बोल रहे हैं अपन? ठीक, बन जाएगा। आज के लिए इतना ही करते, बाकी कल करेंगे। समझ में आया ना डीएस जीके वाला जी? ठीक है, अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। अभी रुको ना बेटा, हूँ कर, अभी जब वो डीएस वो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पर आते चले जाओगे ना, आंसर ही नहीं आता जाएगा, तब मजा आएगा।